मुझे जो भी दुश्मन जा मिला वही पुख्ता कार जफा मिला, न किसी की ज़रब गलत पड़ी न किसी का तीर खता हुआ। अभी हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इस्तीफा दे चुके हैं। सलमान अकरम राजा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि पीटीआई के हालिया एहतजाज में उन्होंने सरगर्म किरदार अदा नहीं किया। ये बात याद रहे कि इमरान खान साहब ने उन्हें सितंबर 2024 में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नामजद किया था। उसके बाद वो खासी तनकीद का निशाना बनते रहे। खान साहब की 24 नवंबर की वो कॉल जिसमें उन्होंने यौम मारो या मर जाओ, अल जिहाद, हम खान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नेशनल सेंट्रल न्यूज आपके सामने लम्हा बलम्हा उनकी एक एक अपडेट रखता रहा। मैंने इस जलसे से कब लेकर की थी कि खान साहब की ये सियासी मूव उन्हें शायद एक अंधी गली के किनारे पर ले जा खड़ा करें, और सच वही हुआ। मैंने उसमें भी यही अर्ज किया था कि खान साहब ने अपनी तारीख से सबक नहीं सीखा। 24 नवंबर के जलसे पर जो कुछ हुआ तारीख में बड़े वाज़े अल्फाज में वो लिखा जाएगा कि अवाम किस तरह से रोड्स पर निकली और नतीजतन अवाम ने क्या कुछ उसका हासिल हुसूल किया। हालात इतने ख़राब हो गए कि दो अहम तरीन लीडर्स, दो अहम तरीन रहनुमा जो उस जलसे की क़यादत कर रहे थे, वो रात के पिछले पहर राह फरार इख्तियार करने लगे। फिर हालात इतने बदले कि उनकी क़यामगाह यानी कंटेनर को आग लगा दी गई। लोग उसके साथ सेल्फियां बनाते रहे। अदम एतमादी का आलम यह रहा कि गंडापुर साहब गाड़ी में से चेहरा निकाल कर अर्ज बर्दाश्त होते रहे कि मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वजू करके नमाज अदायगी के बाद यहाँ वापस आ रहा हूँ। अवाम का यह आलम था कि अवाम ने उन पर यकीन नहीं किया। बुशरा बीबी भी लाउंच हुई, सियासत में कदम रखा, मगर सियासत में कदम रखते ही वो बयान दिया जो ना तो किसी की अक्लो फहम कबूल करेगी, बल्कि उस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मजीद तनकीद का निशाना बनाया गया। यहाँ एक बात जरूर अर्ज करूंगा, सियासी पार्टीज हमेशा सस्टेन करती हैं, सियासी पार्टीज हमेशा रहती हैं, लीडर्स तब्दील होते हैं, पार्टी का कोई एक मंशूर होता है, पार्टी अपना कोई एक रास्ता इख्तियार करती है, मगर अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास कोई एजेंडा न पहले दिन से मौजूद था न आज की इस तारीख तक है। हमने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी किए, आपने वो इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। पूछा गया आपका एजेंडा क्या है, कहा गया खान साहब की रिहाई। खान साहब की रिहाई क्यों कर मुमकिन है? अगर आपको अदालतों पर यकीन नहीं है तो आप अदालतों का रुख करें, बेहतरी के लिए कोई गुजारिशात पेश करें। आपको किसी और से शिकायत है तो फोरफ्रंट आए, मगर अगर आप कहें कि रियासत को हाईजैक करके 2-4 लोगों की लाशें गिराकर बदले में हम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे, तो रियासत अपनी रिट से पीछे नहीं हटेगी। 2 चीज़ें मैंने बड़ी वाज़िया कही थी कि रियासत की रिट अब कुछ और बन चुकी है, सियासत की रिट इमरान खान बन चुका है। जब तक इन दोनों में क्लैश रहेगा, मुल्की सूरत हाल इसी तरह से रहेगी। नतीजा आपने देख लिया, सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया और कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर दे रहा हूँ। सच ये है कि सलमान अकरम राजा भी इस बात को भांप गए हैं कि देयर इज नो लीडरशिप एनी मोर इन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। जब लीडरशिप का फुकदान होता है फिर इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं, फिर इस तरह के मामलात ख़राब होते हैं। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, तीसरा अहम तरीन रुकन उस जलसे में, उस तहरीक में आप मुझे दिखा दें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो बड़े नाम जो कहा करते थे कि जब तक हम खान साहब के साथ हैं, खान साहब को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, आज वो इस बात का बरमला इकरार करते नजर आते हैं कि खान साहब सियासी चालें गलत चल रहे हैं। मैं दोबारा से आज उसी एक बात पे कायम हूँ। हुकूमत से जाने के बाद एक एक मूव उनकी मुश्किलात में आए दिन इजाफा कर रही है। कल के केसेस में 8 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी गई। इसका मतलब उर्फ़े आम में यूं समझिए कि खान साहब की मुश्किलात अभी कम नहीं हुई। एक 9 मई की सजा अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भुगत रही है, और दूसरा 9 मई करने के लिए वो इस्लामाबाद जा पहुंचे, उन लोगों को साथ लेकर जिन लोगों पर उनको अंधा यकीन था।
مگر لیڈرشپ کے فقدان نے اس جلسے، اس تحریک، اس پروٹیسٹ کا وہ حال کیا ہے کہ تاریخ ان الفاظ کو بڑے واضح الفاظ میں لکھے گی کہ کس طریقے سے دو لیڈرز برائے نام، جنہوں نے کہا کہ خان صاحب کی کال ہے، آپ آئیے اور بیٹھ جائیے، اور وہ جلسہ بغیر خان صاحب کی کسی کال دیے ختم بھی ہو گیا۔ لیڈرشپ کا فقدان پاکستان تحریک انصاف کے تابوت میں چند آخری کیل ثابت ہوں گے، اور اگر سیاسی عقل و فہم سے یہ آری لوگ اسی طرح سے بھاگتے رہے تو آپ اس بات پہ اپنا یقین بنا لیجئے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ناممکن ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے یہ وقت دیکھنا پڑے۔ یہاں پر ایک اہم ترین چیز سیکھنے کے لیے آپ سب کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، سیاستدان، لیڈرز ہاتھ ملا لیتے ہیں، پھر ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں، آخر میں روتی وہ ماں ہے جو اپنے بچے کی راہ تکتی رہتی ہے، وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ سے انقلاب کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، وہ بھائی ہے کہ جس کو لگتا تھا کہ کیونکہ یہ سیاسی پارٹی اور اس کا منشور اچھا ہے مجھے اس کے ساتھ چلنا چاہیے، نقصان اس کا ہوتا ہے۔ لوگ اسی طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں، نقصان عوام کا یعنی آپ کا۔ سو یہاں پر اصلاح کی ضرورت اس پارٹی سے زیادہ آپ سب کو ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔